गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बीटा एचसीजी टेस्ट के बारे में। बीटा एचसीजी इज़ अ ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल बॉडी के प्लासेंटा से सिक्रेट होता है। ये टेस्ट हमें कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं और हमारी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी जा रही है। तो अगर इफ़ यू हैव मिस्ड पीरियड या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी, तो उसके आप 7 या 10 दिन बाद इस टेस्ट को करवा सकते हो। टेस्ट जब निकलता है तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेस्ड पे निकलता है। जैसे क्वालिटेटिव बेस्ड पे कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्वांटिटेटिव बेस्ड पे अमाउंट ऑफ एससीजी पता चलता है कि ब्लड या यूरिन में कितना अमाउंट ऑफ एससीजी सिक्रेट हुआ है। तो 2 तरीके से इस टेस्ट को करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट के थ्रू। अगर आप यूरिन टेस्ट के थ्रू करवा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग सैंपल लो, ठीक है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छे से आता है। और अगर आप ब्लड टेस्ट के थ्रू करवा रहे हो तो आपको कोई ऐसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ब्लड टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्टी स्टमक ही इस टेस्ट को करवाना पड़ेगा। आप कभी भी इस टेस्ट को करवा सकते हो, ऐसे कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और कौन से अदर पर्पसेस हैं एससीजी टेस्ट को करवाने के लिए? तो पहला तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एससीजी टेस्ट है वो प्रेगनेंसी कंफर्म करने में हेल्प तो करता ही है। कि अगर एससीजी की जो वैल्यू है वो 5 MIU/ml से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है। हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करेंगे? देखिए, जो एससीजी की रेंज है वो हर हफ्ते क्या होती है, चेंज होती रहती है। अगर आपकी रेंज इस इंडिकेटेड रेंज के अंदर फॉल हो रही है, इट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी जा रही है। इसके साथ साथ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को भी डिटेक्ट कर सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में जो फीटस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करता है रेदर देन ग्रोइंग इन यूटेरस। जो एससीजी हार्मोन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिक्रेट होने लग जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को भी ये डिटेक्ट करता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज को भी डिटेक्ट करता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो एससीजी हार्मोन है उसका लेवल बहुत कॉन्स्टेंटली हाई लेवल हो जाता है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज को भी डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ एससीजी टेस्ट का यूज़ हम फीटस की एज को डिटरमाइन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा इस टेस्ट को डुअल मार्कर टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है कि बच्चों को कोई डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन हो सकता है कि कोई कैंसरस ट्यूमर सेल तो नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर। तो एससीजी के काफ़ी पर्पसेस है, काफ़ी पर्पसेस हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप एससीजी टेस्ट को कैसे समझ सकते हो थ्रू रिपोर्ट। तो मैं एक सैंपल लेके आई हूँ आपके लिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक रेफरेंस रेंज दे रखी है। अगर बीटा एससीजी की वैल्यू 5 यूनिट से कम आ रही है तो इट मीन्स यू आर नॉन प्रेग्नेंट। और यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट गैस्ट्रल एज दे रखी है, उसके हिसाब से बीटा एससीजी की रेंज दे रखी है। हर वीक में बीटा एससीजी की वैल्यू देखो डिफरेंट है और बढ़ रही है। तो जो भी आपकी बीटा स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, जैसे इस पेशेंट की यहाँ पे 6712 आ रही है, तो उस हिसाब से आप बीटा एससीजी की इस बीटा स्पेसिफिक वैल्यू को देख के अपने वीक का भी पता लगा सकते हैं। जैसे इस पेशेंट की 6712, इट मीन्स कि 3 से 4 वीक के बीच में है।